ओके, तो अब 28 चैप्टर बनाते हैं और इसमें हम बात करेंगे पाइथन इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक है, तो 28 अंडरस्कोर पाइथन इनहेरिटेंस। अब आप सोच रहे होंगे ये इनहेरिटेंस क्या होता है। देखो, इनहेरिटेंस बेसिकली एक, समझो आप, एक मेथड है, ठीक है, जो हमें किसी भी क्लास को डिफाइन करने के काम पे आता है। जब आपको किसी अ, एक क्लास की प्रॉपर्टी और उसके मेथड्स को दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी और मेथड से मैच करना होता है या फिर उसको इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, इसमें बेसिकली दो तरीके के क्लासेस बनते हैं इनहेरिटेंस में। एक बनता है पेरेंट क्लास और एक बनता है चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास बेसिकली एक पेरेंट क्लास होता है, ठीक है, जिसको हम बेस क्लास भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन क्लास होता है। और एक बनता है चाइल्ड क्लास, जिसमें जो भी वैल्यू, जो भी आप उस पर मेथड या प्रॉपर्टी डिराइव्ड करोगे वो इनहेरिट होके दूसरे क्लास में चली जाती है। ठीक है, अपन इसको बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मैं पहले एक कमेंट ले लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ क्रिएटिंग अ पेरेंट क्लास। ठीक है, देखो, कोई भी क्लास जब आप बाय डिफ़ॉल्ट बनाते हो, कोई भी क्लास, आपने पेरेंट क्लास बनाई, चाइल्ड क्लास बनाई की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी आप क्लास जब डिफाइन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहली क्लास होगी वो क्लास आपकी पेरेंट क्लास होती है। अगर वो सिंगली वर्किंग कर रही है मतलब वो पेरेंट क्लास है या फिर बेस क्लास है। ठीक है, और सिंटेक्स जो होता है बिल्कुल सेम होता है, कोई अंतर नहीं है कि पेरेंट क्लास का सिंटेक्स कुछ और होता है और ये चाइल्ड क्लास का कुछ और होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, दोनों बिल्कुल सेम होता है। तो फटाक से जैसे हमने पिछले चैप्टर पे बनाया था क्लास ऑब्जेक्ट में, वैसे ही हम एक फिर से क्लास बनाते हैं। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ क्लास, एक क्लास बनाते हैं और फिर से सेम क्लास लेते हैं पर्सन। ठीक, उस पर हमने सेमीकोलन दे दिया। उसके बाद मैं अब यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, कौन सा, INIT डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब ये पास वगैरह को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, अब यहाँ पे हम दूसरी चीज़ लेते हैं। लास्ट टाइम हमने नेम और एज ली थी, अब क्या करते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेते हैं। तो ये फर्स्ट नेम के लिए F नेम ले लेता हूँ मैं और लास्ट नेम के लिए L नेम ले लेता हूँ। ठीक है, अब आ जाऊँ नीचे। अब सिंपल सेल्फ डॉट एफ नेम फॉर फर्स्ट नेम कर देते हैं इसको, FIRST, फर्स्ट नेम इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं F नेम। ठीक, ये इससे पिक कर लेगा। दूसरा सेल्फ डॉट जो लास्ट नेम है ये L नेम से पिक कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आके एक फंक्शन बनाते हैं प्रिंट करने के लिए। फिर एक डिफ़ाइन ले लो फंक्शन बनाने के लिए और प्रिंट नेम करके मैंने एक फंक्शन बनाया। ठीक, और वो हो गया सेल्फ। फिर यहाँ कंडीशन दे के इसको प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट क्या, प्रिंट सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम कॉमा फिर सेल्फ डॉट लास्ट नेम। ठीक है, अब देखो, जो पर्सन क्लास हमने बनाई है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए बनाई है। ठीक है, और उसके बाद प्रिंट नेम मेथड से हम क्या कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, वापस जाओ, इंडेंटेशन लो, एक्स लो, एक वेरिएबल इज इक्वल टू पर्सन, जो हमने पहले किया हुआ है, ये आपने पहले किया हुआ है। ठीक है, हमको क्या वैल्यू पास करनी है, इसके अंदर मैंने दे दिया शरद। और अब यहाँ पे मैं एज ना दे के यहाँ पे मैं दे देता हूँ लास्ट नेम। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल एक्स प्रिंट नेम जो मैंने फंक्शन डिफाइन किया था, बस मैं उसको एग्जीक्यूट कर दूँगा। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, नए तरीके से फिर से रन करते हैं इसको। देखो, शरद खरे प्रिंट होके आ गया। ठीक है, हमने एक पर्सन क्लास बनाई, क्लास बना मतलब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इन ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमने एक पर्सन क्लास बनाई। ठीक है, उसके बाद प्रिंट नेम मेथड हमने यूज़ किया, उस पर हमने क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया क्लास को। ओके, सिंपल, ये है हमारी पेरेंट क्लास। अब मान लो इसी में आपको चाइल्ड क्लास बनानी है, तो आप क्या करोगे, पूरा लिखते हैं,
क्रिएटिंग अ चाइल्ड क्लास। ठीक है, मैंने हाउ टू लिखा है क्या? नहीं, हाउ टू नहीं लिखा है। ओके, ठीक है। एक काम करते हैं, इनहेरिट प्रॉपर्टी का यूज़ जो हमको करना है बेसिकली, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम की। ठीक है, एक क्लास बनाते हैं स्टूडेंट नाम की। ठीक है, जो कि क्या करेगी, इनहेरिट करेगी पर्सन क्लास की जितनी प्रॉपर्टी है और जितने मेथड्स हैं। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर फंक्शन में यहाँ पर देखो दे देता हूँ पर्सन, मतलब वो क्लास का नाम जो मैंने ऊपर बनाया है। अब यहाँ पर इसको आगे कोई फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, सीधे इसको पास स्टेटमेंट दे दूँगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने एक स्टूडेंट नाम से क्लास बनाई जो कि पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टी और मेथड को इनहेरिट करता है। ठीक है, और पास कीवर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं इसके आगे इनहेरिट करने के बाद मैं कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी मेथड उस क्लास में और ऐड करूं, इसलिए मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्टूडेंट क्लास है, ये स्टूडेंट क्लास की बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हो गई, सेम मेथड हो गया जो कि पर्सन क्लास की है। ठीक है, अब इसको एक बार प्रॉपरली अपन टेस्ट कर लेते हैं कि यार ये जो हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, अब मैं नीचे जाता हूँ, अब इसको यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्टिंग द स्टूडेंट क्लास। ठीक, हम फिर से लेते हैं सेम क्लास, एक पर्सन बनाते हैं। और इसके अंदर हम इंडेंटेशन पे एक फंक्शन डिफाइन करते हैं INIT सेम। ठीक, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ओके, ये सेल्फ ले लिया। अब इसके अंदर हम एफ नेम दे देते हैं, जो हमने ऊपर किया था हम बिल्कुल वही सेम करने वाले हैं। मैं आपको फिर से इसको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस में आ जाए। ठीक है, फिर सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम ले लो और फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम कर दो। उसके बाद फिर सेल्फ लेके लास्ट नेम करो और लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम कर दो। ओके, अब नीचे आ जाओ, एक फंक्शन डिफाइन कर लो किसको प्रिंट करने के लिए, प्रिंट नेम। ठीक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ABC या सेल्फ। ओके, अब नीचे प्रिंट किसको प्रिंट कर दो, पहला तो सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम, उसके बाद दे दो कॉमा, फिर सेल्फ डॉट लास्ट नेम, इसको प्रिंट कर दो और नीचे आ जाओ। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बोला कि इस समय स्टूडेंट क्लास जो है उसने पर्सन क्लास की सारी प्रॉपर्टी और सारे मेथड्स को एक्सेप्ट कर लिया है या इनहेरिट कर लिया है। तो मैं यहाँ क्या दूंगा, क्लास, यहाँ दूंगा स्टूडेंट, इसके अंदर मैं बोलूँगा पर्सन, पर्सन। ठीक, कंडीशन, अब देखो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। ठीक, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, x इज इक्वल टू स्टूडेंट। देखो मैं अब पर्सन नहीं दे रहा हूँ, मैं पर्सन नहीं दे रहा हूँ, मैं स्टूडेंट पे सारा का सारा डेटा जो है वो इनपुट करूँगा। मैंने स्टूडेंट पे किया, अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ फर्स्ट नेम शरद और लास्ट नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पे खरे। ओके, और अब x सेम हमारा फंक्शन जो हमको एग्जीक्यूट करना है हम वो एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार इसको वापस फॉलो कर लो, हमने एक क्लास बनाई जिस पे हमने ये सब ऑब्जेक्ट्स दिए, यहाँ तक तो आपको पता है पूरा। फिर हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, ये मैंने अलग से दिखाया था जो, उसको मैंने इसी में पास किया, क्लास बनाई। उसके बाद फिर हमने उसमें पर्सन को इनहेरिट कर दिया। अब देखो मैं स्टूडेंट में, मतलब जो नई क्लास बनाई है, मैं इसके अंदर डेटा इनपुट दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इस पे नहीं दे रहा हूँ पर्सन पे, जैसे मैंने बाकी पे किया था। अब देखो इसको एग्जीक्यूट करूँगा और बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा, वो शरद खरे प्रिंट होके आएगा, ये देखो। ठीक है, या ऐसे कर लो न्यू। ठीक है, तो आपको और कन्फर्म हो जाएगा, ये देखो आ गया प्रिंट होके। ओके, मतलब क्या हुआ,
पेरेंट चाइल्ड क्लास ने पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टी सारे मेथड्स को इनहेरिट कर लिया। ओके, अब इसी में हम इनिशियल फंक्शन जोड़ सकते हैं क्या? चलो वो भी चेक कर लेते हैं। एक यहाँ पे कमेंट लेता हूँ, यहाँ लिखता हूँ एडिंग और सेम INT और ये फंक्शन FUNCTION, ये कर सकते हैं क्या? चलो ये भी देख लेते हैं। देखो अभी तक हमने क्या किया, हमने एक चाइल्ड क्लास बना ली थी, ठीक है, जिसने की पूरी प्रॉपर्टी और मेथड ले लिया अपने पेरेंट की, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसमें एक इनिशियल फंक्शन ऐड कर दूँ चाइल्ड क्लास में, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अब पास कीवर्ड नहीं दूंगा, पास कीवर्ड को हटा दूंगा, वहाँ पे इनिशियल फंक्शन दूंगा, मतलब थोड़ा सा उसको हम आगे एग्जीक्यूट करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि इनिशियल फंक्शन जो होता है वो ऑटोमेटिकली हर बार अपने आप को एग्जीक्यूट करता है जब भी कोई क्लास एक नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल लेते हैं और बिल्कुल सेम एग्जांपल लेंगे। ये चीज़ तो हमने कर ली, ठीक, ये चीज़ हमने कर ली। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से हम फिर से इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? देखो फिर से मैं एक क्लास बनाता हूँ, बिल्कुल हम सेम कर रहे हैं ना जो हमने ऊपर किया था, लेकिन मैं इस बार फिर से आपके कंटिन्यू प्रैक्टिस के लिए इसको हटा रहा हूँ। पर्सन मैंने एक बनाया क्लास, ओके, इसके अंदर मैं एक डिफ़ाइन कर देता हूँ किसको, INIT इनिशियल लेवल को। ओके, अब मैं आ जाता हूँ वापस, सेल्फ को सेल्फ रहने देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं फर्स्ट नेम F नेम, ओके, और यहाँ कर देते हैं लास्ट नेम, इसको दे दो कंडीशन। अब आ जाओ सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू F नेम, ताकि ये इसके अंदर अपने स्टोर कर ले डेटा को। फिर सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू L नेम, ठीक। फिर आ जाओ नीचे, अब यहाँ पे हम एक प्रिंटिंग ऐड कर देते हैं। मैं इसको डिफ़ाइन कर दिया नया फंक्शन को, यहाँ दे देता हूँ प्रिंट नेम और इसको कर देता हूँ ABC या जो भी आप चाहते हो सेल्फ। उसके बाद फिर अब इसको प्रिंट कर देते हैं, किसको प्रिंट कर दें हम प्रिंट कर देते हैं सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम को, ओके, उसके बाद सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब देखो हम चाइल्ड क्लास पे जाते हैं। क्लास हमने जहाँ पे पास किया था ना, अब हम पास नहीं करेंगे, स्टूडेंट, ठीक। स्टूडेंट में क्या, पर्सन, ये वाली क्लास, ओह सॉरी, इसके अंदर देना है हमको पर्सन। ये इनहेरिट कर लिया हमने। लास्ट टाइम क्या किया था, यहाँ पे हमने पास स्टेटमेंट दिया था, अब हम पास नहीं दे रहे, हम यहाँ भी एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। डिफाइन INIT, सेम करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगे। ये बिल्कुल सेम आया है बट यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। मैं आपको एक्चुअल में क्या है ना, आप जैसे ही लिखोगे ना, ये रुको मैं बैक करता हूँ, देखो आप जैसे ये लिखोगे एक सब क्लास आ गई, एक इनिशियल क्लास आ गई। इनिशियल क्लास में अब इसको पता है कि पेरेंट क्लास ऑलरेडी है, तो जैसे ही एंटर करोगे ये सारा का सारा आपको बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा। F नेम लास्ट नेम ऑलरेडी इसने ऊपर से ले लिया, पेरेंट से ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सुपर दिया हुआ है ये सुपर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पर्सन, हमारी क्लास, ठीक है, पर्सन, ओ सॉरी PERSO, पर्सन डॉट, ठीक। ये देखो ये सही हो गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। उसके बाद पर्सन डॉट इनिशियल F नेम लास्ट नेम ये दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या लगाना है, हमको सेल्फ लगाना पड़ेगा, बस ये हो गया अंतर। अब देखो दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन दी हुई है, देखो, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, इंडेंटेशन से बाहर आ जाओ। हमने इसमें क्या किया, हमने इसमें भी इनपुट दिया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं हम, ये दोनों लगभग वैल्यू सेम है, ठीक है। इसने इसकी सारी प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली, सारी प्रॉपर्टी सारे मेथड इनहेरिट कर लिए, हमने वहाँ पर भी सेम चीज़ें ले आई, मतलब दोनों का फंक्शन बिल्कुल सेम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में। मैं आपको बस करके दिखाना चाह रहा हूँ। अब x ले लो उसको प्रिंट करने के लिए, और स्टूडेंट जो हमारा नया वाला क्लास बना है, इस नए वाले क्लास में मैं वैल्यू पुटअप कर देता हूँ शरद, और यहाँ पे सेकंड वैल्यू दे देता हूँ खरे L नेम पे, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, x डॉट जो अपने फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, बस ख़त्म। ये क्या करेगा अब,
क्या ये पहले वाले वैल्यू जैसा काम करेगा? तो यस, ये बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि पहले बार में हमने पास स्टेटमेंट दिया हुआ था, तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सब वैल्यू इनिशिएट कर ली। यहाँ पर भी ये यही करेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि ये एक पेरेंट है, ये एक चाइल्ड है। आप रिलेशन को समझो, पेरेंट जो चाहेगा वो चाइल्ड करेगा, चाइल्ड जो चाहेगा वो पेरेंट करेगा, और दोनों अगर सेम सेम प्रोसेस कर रहे हैं तो कोई एक ही एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास जो पेरेंट क्लास है उसकी सारी मेथड और प्रॉपर्टीज़ लेगी, लेकिन उसके साथ में अगर कुछ ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन यहाँ कर सकता है। तो अगर आपको एल नेम की जगह कुछ और डालना है आप ऐड ऑन कर सकते हो, बट ये वाली प्रॉपर्टीज़ के साथ में एग्जीक्यूट होती है। मैं देखो इसको रन करता हूँ, शरद खरे वापस प्रिंट होके आ गया। दोनों में कोई खास अंतर हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि जब मैं इसमें इनिशियल फंक्शन को ऐड किया तो चाइल्ड क्लास अपने पिता की बात नहीं मानेगी, आप ऐसा समझो, ठीक है। अभी क्या हुआ, चाइल्ड क्लास ने सारा का सारा इनहेरिट किया यहाँ से, और इसकी सारी प्रॉपर्टी जो है, पैरामीटर्स हैं, सब कुछ ले लिया। लेकिन अब क्या हो गया कि उसके पास ऑलरेडी था, लेकिन वो बोला कि ठीक है मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं अपने लेवल पे एग्जीक्यूट करूँगा। तो उसने खुद का फिर से एक फंक्शन बनाया, भले ही वो फंक्शन सेम है, लेकिन उसने अपने लेवल पे फंक्शन बनाया। तो जब वो आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास में कोई खुद का फंक्शन वापस डिफाइन करोगे, तो ये जो पहले वाला पेरेंट क्लास का फंक्शन होता है वो कोई भी इनहेरिटेंस यहाँ से नहीं लेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आप यहाँ पे अगर चेंज करोगे ना तब चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ से कोई फंक्शन वो नहीं उठाएगा, ठीक है। एक तरह से आप समझो कि ओवर राइट हो जाएगा या ओवर राइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो जगह इनहेरिट वो इनिशियल लेवल दो जगह नहीं आ सकता ना, एक ही जगह पे जाएगा। होप आप समझ पाए होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मतलब आप यहाँ पे अगर इसको पास कर देते, जैसे हमने पास कर दिया, कोई भी इनहेरिटेंस यहाँ पे, कोई भी इनिशियल फंक्शन यहाँ पे नहीं दिया, तो ये सब कुछ उठा लेता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उसने खुद का दिमाग लगाया और सेम काम किया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरेंट और चाइल्ड फंक्शन बेसिकली। अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पे एक और फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सुपर फंक्शन। मैं उसको भी आपको सिखा देता हूँ। यूजिंग द सुपर, ऐसे होता है सुपर फंक्शन। अब ये सुपर फंक्शन क्या है, कोई सुपरमैन की तरह तो काम करेगा नहीं ठीक है। ये सुपर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, जब आप एक चाइल्ड क्लास बनाते हो, ठीक है, तो जितनी भी मेथड और प्रॉपर्टी होती है वो अपने पेरेंट से लेता ही, हमको पता है, ठीक है। तो ये सुपर क्लास क्या करती है, बिल्कुल सेम चीज़ करती है जो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया था। आपको ध्यान है जब वो बाय डिफ़ॉल्ट आया था, आप मैंने यहाँ पे जैसे ही डिफ़ाइन करके इनिशियल लेवल किया था वो ऑटोमेटिक आ गया था ना, इसी को बोलते हैं। तो इसको एक बार ना फिर से करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको अलग से एग्जांपल देने वाला हूँ उसका। तो फिर से मैं एक क्लास बना लेता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कहाँ तक कॉपी पेस्ट करेंगे, हम यहाँ तक कॉपी पेस्ट करते हैं, बस यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे का खुद करेंगे कोड, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना था हमको, अब एक चाइल्ड क्लास लेनी थी। मैंने एक क्लास ले ली, ओके, और क्लास को नाम दे दिया स्टूडेंट, और स्टूडेंट के अंदर मैंने इनहेरिट किया किसकी प्रॉपर्टी, मेथड, मैंने पेरेंट का कर दिया, पर्सन का। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिफाइन करूँगा इसका खुद का फंक्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, INIT। जैसे ही मैं लिखूँगा और इसको क्लिक करूँगा तो देखो सुपर फंक्शन आता है। ये आया सुपर फंक्शन, हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम इसी सुपर फंक्शन की बात कर रहे हैं। देखो इसमें दिया हुआ है सुपर फंक्शन सेम एज सपर, ठीक है। क्लास फर्स्ट आर्ग्यूमेंट सुपर टाइप अनबाउंड सुपर ऑब्जेक्ट। चलो इसको इससे आपको नहीं समझाता, इससे समझ में नहीं आएगा बेसिकली, ठीक है। बेसिकली आप ये समझो कि इसने इसका खुद का मेथड यूज़ किया है। अब इसमें बात ये है कि सुपर फंक्शन पे हम पर्सन को नहीं लें कि नहीं लें, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने लास्ट टाइम क्या किया था, फंक्शन को कॉल किया था। पहले वाला जो हमारा क्लास है पर्सन, जो पेरेंट क्लास था, हमने उसको कॉल किया था। हमने क्यों कॉल किया था, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है उसको, तो हमने कॉल कर लिया। लेकिन मैं यहाँ पे ना दूँ तो क्या होगा, क्या ये एग्जीक्यूट होगा,
तो यस ये बिल्कुल एग्जीक्यूट होगा। इसका कारण ये है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट क्लास भले बनाए, हमने इनहेरिट किया पर्सन की पूरी प्रॉपर्टी, हमने सब कुछ किया, बट हमने उसको एक फंक्शन भी डिफाइन करके दे दिया बाद में। खुद का फंक्शन उसने डिफाइन कर लिया है, तब उसको यहाँ पे पर्सन से कोई लेना देना है ही नहीं। आप अगर यहाँ पर्सन दोगे ओके है, अगर आप नहीं दोगे, क्योंकि ये सुपर क्लास हो गई बाय डिफ़ॉल्ट क्लास, मतलब एक तरह से स्टूडेंट की क्लास आप ऐसा समझो, तब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो वापस जाते हैं, एक एक्स वेरिएबल लेते हैं और उस पर स्टूडेंट पे वैल्यू पास करते हैं। देखो फिर वैल्यू पास करता हूँ मैं सुपर के साथ में एक्स डॉट प्रिंट नेम, तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? यहाँ पे करता हूँ शरद खरे न्यू वन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट मत हो। ये देखो आ गया शरद खरे न्यू वन, ये एग्जीक्यूट हुआ, राइट, ये हुआ क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है पेरेंट एलिमेंट यूज़ करने की, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करेगा मेथड और प्रॉपर्टी अपने पेरेंट की, क्योंकि हमने दिया हुआ है। आप अगर यहाँ पर आप अगर पर्सन ना दो तब ये सुपर फंक्शन वर्किंग नहीं करेगा। मैं इस चीज़ को बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप अगर यहाँ इनहेरिट नहीं करोगे चाइल्ड क्लास में, तब सीधी सी बात, ये चाइल्ड क्लास तो रहा नहीं। अगर हम पर्सन को इनहेरिट नहीं करते हैं, यहाँ नहीं लिखते, तो ये चाइल्ड क्लास बनेगा क्या? ये बनेगा ही नहीं। हम तो पेरेंट चाइल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ इसको नहीं दिया, आप सुपर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनहेरिट करेगा। अगर इसने इनिशियल डिफाइन किया है तो इसको इनहेरिट करेगा, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसको इनहेरिट करेगा। ओके, क्लियर? अब इसमें आपको मान लो कोई प्रॉपर्टी को ऐड करना है, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी को ऐड करना है, तो आप कैसे करोगे? पेरेंट चाइल्ड पे नीचे आ जाते हैं, एक कमेंट बनाता हूँ, इस पर लिखता हूँ हाउ टू ऐड द प्रॉपर्टीज, ऐसे करता हूँ, ठीक है। और फिर से एक क्लास बनाते हैं, अब लिखेंगे क्योंकि मुझे ऐसे कॉपी पेस्ट में जमता नहीं है, ठीक है। अब मैं फिर से एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ INIT, ओके, एंटर किया, ये आ गया। अब इसको बैक हो जाओ, सेल्फ पे आ जाओ और सेल्फ पे यहाँ पे ले लो एफ नेम, सेम कॉपी एल नेम, अब यहाँ पे कंडीशन, देन यहाँ पे सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू क्या हो गया? एफ नेम, फिर सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम, ठीक। अब मैं यहाँ पे एक फिर से डिफाइन करता हूँ फंक्शन प्रिंट करने के लिए, प्रिंट नेम मैंने बना दिया और इसको मैं सेल्फ कर देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, किसको प्रिंट कर दूँ? किसको प्रिंट कर दूँ? मैं प्रिंट कर देता हूँ पहले तो फर्स्ट नेम को, सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम और सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ताकि खरे भी मेरा प्रिंट हो जाए, ठीक। अब नीचे आ जाओ, अब यहाँ पे एक चाइल्ड क्लास ले लेते हैं, क्लास स्टूडेंट, ओके। अब यहाँ पे मैं किसको, पर्सन को इनहेरिट करना है मुझको, तो ये पर्सन को मैंने इनहेरिट कर दिया। अब एंटर, अब मैं यहाँ पे इसका एक खुद का फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, डिफाइन INIT। अब देखो ये सुपर आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है? मैं या तो यहाँ सेल्फ कर दूँ, लेकिन मैंने सुपर किया हुआ है ना, तो मुझे सेल्फ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं सुपर नहीं करता, यहाँ पर्सन देता, तो मुझे यहाँ पे सेल्फ करना पड़ता। देखो जैसे हमने बाकी पे किया था, हमने पर्सन दिया था तो हमने सेल्फ किया, बट देखो यहाँ पे हमने सुपर लिया तो हमने सेल्फ किया नहीं किया, है ना, तो हम यहाँ पे सेल्फ नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, अब लेकिन इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नया ऐड करूँगा। जैसे मैंने सेल्फ फर्स्ट नेम लिया, सेल्फ लास्ट नेम लिया, अब मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ, स्टूडेंट बनाया ना मैंने, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईयर ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्फ डॉट, ठीक है, और इसको कर देता हूँ ग्रेजुएशन ईयर, GRADUATIONYEAR, ग्रेजुएशन ईयर, ठीक, इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं 2022, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, मैंने एक ऐड किया है ना अभी,
ओके, अब आ जाओ नीचे, अब एक वेरिएबल ले लो वापस और उस पर सबको पास करवा दो, तो स्टूडेंट, ठीक। और यहाँ पे मैं पास करा देता हूँ पहले तो शरद को, दूसरा मेरा जो सर नेम है मैं उसको पास करा देता हूँ खरे, ठीक। अब देखो यहाँ पर मैंने इनपुट दे रहा हूँ क्या, नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेल्फ ग्रेजुएशन ईयर, ये जो नया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी ऐड करी है 2022, तो क्या होगा, आंसर मेरे पास क्या आएगा, अभी मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं ग्रेजुएशन ईयर को प्रिंट करा के देखता हूँ पहले, मैं केवल ग्रेजुएशन ईयर को प्रिंट कराता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, प्रिंट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स डॉट ग्रेजुएशन ईयर को प्रिंट करवाता हूँ। तो देखते हैं कि ये इसमें ऐड हुआ है कि नहीं है, पहले वो चेक करते हैं। ये देखो 2022 आ गया, ऐड हो गया है ये, ठीक है। और अगर मैं इसमें एक्स को प्रिंट कराते हैं, सिंपल एक्स को प्रिंट करा के देखते हैं क्या देता है, मेन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा है ना, हाँ ठीक है, डॉट ग्रेजुएशन ईयर, ओके, ठीक है। मैं आपको लोग के लिए ये छोड़ दे रहा हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ इतनी चीज़ें हम ऐसे बाद में कोई प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट और उसकी प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट को ऐड करना भी मैंने आपको बताया था, और ये मैं प्रॉपर्टी भी हमने ऐड कर ली जो हमने पिछले बार भी किया था, ठीक है। और इसको एक तरीके से आप और पास कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ये यहाँ पर भी आप पास कर सकते हो इसको, मतलब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ना एक ईयर वेरिएबल देना पड़ेगा, एल नेम हमने दिया है और यहाँ पे ईयर देना पड़ेगा, ईयर देके हम यहाँ पे इसको पास कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया होगा आपके दिमाग में कि ऐड तो कर दिया लेकिन हम ऊपर कर सकते हैं क्या, तो उसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे करना है इसको। अम, इसको क्या करते हैं, मैं एक कमेंट देता हूँ और इसको लिखता हूँ कि यू कैन पास द वेरी, या रुको, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, यू कैन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी इन स्टूडेंट डायरेक्टली, ऐसे करता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे ना, हम ईयर पैरामीटर को बाद में ऐड करने के बजाय उसको बीच में ऐड करना आपको बताता हूँ कि जैसे कि पर्सन के पास, मतलब पर्सन के पास अगर कुछ नहीं है, मतलब एल नेम तक है इसके पास, और आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हो ईयर, तो आप कर सकते हो क्या, मैं उसको आपको बताता हूँ ताकि आपको बाद में इस तरह से ना करना पड़े। तो हम यहाँ क्या करते हैं, फिर से एक क्लास बनाते हैं और क्लास पर्सन बनाते हैं, और इस पर्सन क्लास में, ओह सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, ओके, फिर डिफ़ाइन करते हैं INIT, ओके, और नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, सेल्फ के अंदर हम दो वेरिएबल पास करते हैं, एक करते हैं एफ नेम और एक करते हैं एल नेम। अब मैं यहाँ पे ईयर नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे ईयर ना देके सेल्फ डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू एफ नेम, और यहाँ पे आ जाओ सेल्फ डॉट लास्ट नेम इज इक्वल टू एल नेम, लास्ट नेम हो गया। अब यहाँ पे मैं प्रिंट डिफ़ाइन कर लेता हूँ, प्रिंट नेम, और इसको कर देते हैं सेल्फ, नीचे आ जाओ और प्रिंट कर देता हूँ दोनों नाम को, एक मेरा सेल्फ फर्स्ट नेम और दूसरा आएगा सेल्फ डॉट लास्ट नेम, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, अब यहाँ पे ले लो चाइल्ड क्लास स्टूडेंट, और इसके अंदर हम इनहेरिट कर देते हैं पर्सन को। अब यहाँ पे ना हम ईयर कोड भी डिफ़ाइन कर देंगे, ठीक है, जब हम फंक्शन बनाएंगे INIT, ये इनहेरिट कर लिया पेरेंट क्लास से इसने सब कुछ। अब इनिशियल सेल्फ एफ नेम एल नेम, और यहाँ पर मैं ईयर भी दे देता हूँ YEAR, ठीक है, मैंने ईयर दे दिया। अब उसका जो इनपुट है,
मतलब सुपर एफ नेम, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ ये वाली क्लास को, क्योंकि ये क्लास तो ऊपर से आई हुई है। और इसका इनपुट के लिए मैं आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पर सेल्फ डॉट ग्रेजुएशन GRADUATION YEAR ग्रेजुएशन ईयर, इसको कर देते हैं हम ये वाला, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ईयर। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। अच्छा ये सेल हो गया क्या, सेल्फ है, ओके, ग्रेजुएशन ईयर, ओके ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमको सिंपल यहाँ क्या करना है, अपनी वैल्यू इनपुट देनी है, तो एक्स की में सेव कर देना स्टूडेंट, और यहाँ पर मैं 3 वैल्यू दूंगा, एक तो दे देता हूँ शरद, दूसरा कर देता हूँ मैं खरे मेरा सरनेम, और तीसरी वैल्यू हम ईयर की पास कर देते हैं यहाँ पर 2022, इसको 2021 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अंतर समझ में आ जाए। और नीचे आके प्रिंट कर लो x डॉट प्रिंट नेम, और नहीं प्रिंट नेम नहीं, सॉरी, इसको प्रिंट करना पड़ेगा ना, प्रिंट, और प्रिंट कर लो x डॉट ग्रेजुएशन ईयर, तो आपका 2021 जो है ये प्रिंट होके आ जाएगा। ये देखो आ गया प्रिंट होके। ठीक है, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप जब फंक्शन डिफाइन कर रहे हो चाइल्ड का तब भी आप वहाँ कर सकते हो, बस जो आपने वेरिएबल पास करना है वहाँ पे आप उस फंक्शन को डिफाइन कर देना, वो वहाँ से गेट कर लेगा वैल्यूज़ को, और फिर यहाँ पे उसको आप इनपुट दे देना। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हो गया ठीक है, लगभग इनहेरिटेंस में तो मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी हैं। ये क्या आ गया, अच्छा ये कुछ इंपोर्ट किया है उसने, अपन ने कुछ बटन दबा दिया होगा। चलो खैर, ये आपका नोट्स एक तरह से रेडी हो गया है, और इसमें अगर कुछ कन्फ्यूजन होगी ना तो मुझको आप कमेंट करना, अदरवाइज़ आप 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे, पिछले भी 2-3 वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक अभी तक आप फैमिलियर हो गए होगे कि किस तरह से काम होता है इस पर। इसको आप बार बार करोगे तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। इनहेरिटेंस में लगभग इतना ही है, और इससे ऊपर नहीं आता इनहेरिटेंस में और कुछ, बस हमको सिंपल है इनहेरिटेंस, कोई मतलब पेरेंट और चाइल्ड के बीच का फंक्शन आप ध्यान रखना, और इस चीज़ का ध्यान रखना कि चाइल्ड जो है वो हमेशा पेरेंट का इनहेरिट होता है, ख़त्म, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं अगले चैप्टर में आपको इटरेटर्स के बारे में बताऊँगा, पाइथन इटरेटर्स जो होते हैं वो कैसे वर्किंग करते हैं। ओके, तो चलो स्टॉप करते हैं। ओके।